बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। उसके पिताजी नहीं थे, माँ बेटे बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि पैसे कैसे कमाएं। अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज़ सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियाँ इनाम में मिलेगी। मदन चौंकन्ना हो गया। 100 अशर्फियाँ, यहाँ तो बना बनाया मौका था। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसे कभी कविता तो रची न थी, क्या सुनाएगा वहाँ पहुँचकर। उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुँचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली। खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। मदन बोल पड़ा, सुरुर सुरुर का पीबत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। पत्तियों के बीच से वह सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वहां चलता गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, हम जानत है का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वह कविता रास्ता चला जा रहा था। तभी सर्र की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। उसने आगे की पंक्ति भी तैयार कर ली, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे न बस सकत है। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चिंत था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन है साहब? उत्तर मिला, धन्नू शाह। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धन्नू शाह, भाई धन्नू शाह, क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर दोहराई। खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे ना बच सकत है। धन्नू शाह, भाई धन्नू शाह। राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविता सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ था इस कविता का? पर किसी ने भी यह
नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई थी। राजा के सामने वह मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उनको सता रही थी। सज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस कविता को बुझ पाए। संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। उनमें से एक चोर वही धन्नू शाह था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोदत है। चोरों ने सुना तो वह चौंक कर रुक गए। क्या किसी ने देख लिया था उन्हें? डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी लाए थे। धन्नू शाह ने उठकर एक आधा घूंट निगला। तभी राजा साहब बोले, सुरुर सुरुर का पीबत है। चोरों को काटो तो खून नहीं। सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है। राजा ने फिर कहा, ताक झांक का खोजत है, हम जानत है का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर भाग जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे, पर राजा की फिर आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत है। जानत हो हम देखत है, हमसे न बच सकत है। धन्नू शाह भाई धन्नू शाह। धन्नू शाह की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा अब कोई चारा नहीं है, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाया। छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लुटते लुटते बचा था। मदन को बुलाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ की खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी तरह के मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ, इमोशनल स्टोरी, भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करें दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई स्टोरी अपलोड करूं तो वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।